केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी, जिस वक्त बजट पेश हो रहा था, बार बार कैमरा राहुल गांधी के ऊपर फोकस हो रहा था, वो बहुत उदास दिख रहे थे। आपको लगता है कि इस बजट के बाद आप लोगों की राह आसान हो गई 2019 में? देखिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये न सर्जिकल है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार का भारत की जनता, हिंदुस्तान के जनता के प्रति समर्पण है। और उसी समर्पण के कारण आज भारत 5 ट्रिलियन पर जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट घट रहा है, महंगाई गिर रहा है। और नारे नहीं हैं जो कभी इनकी दादी जी नारा लगाती थी, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने का नारा नहीं है, गरीबी हटा रहे हैं। देश बढ़ रहा है, इसीलिए ये बजट सबका साथ, सबका विकास। केवल एक ही आदमी मूर्छित था, वो सदन में सबने देखा, वो मूर्छा था, सत्ता के आस में वो मूर्छा था और कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से दे रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन घोषणाएं इतनी कर दी। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। देश की 150 करोड़ जनता के लिए मोदी ने जो समर्पण दिखाया है, मोदी 2014 से अधिक संख्या में आएंगे। एक आखिरी सवाल, जो एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और लिखा है कि अब की बार 400 के पार, तो आपको लगता है बजट के बाद ये आंकड़ा आप लोग हासिल कर लेंगे? बिल्कुल। मैं सुन रहा था, बगल में मेरे मित्र जोर जोर से कह रहे थे, ये पूरा देश बोलेगा। अभी तो जोश जोश, हमको तो शंका है कहीं राहुल गांधी भी ना मोदी मोदी करने लगे। चलिए, इस बजट के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर मुस्कान है और उनका कहना है कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बजट में जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं वो बेरोजगारों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं और मिडिल क्लास के लिए हैं। तो सीधे तौर पर एक ऐसा बजट है जिससे बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना राजनीतिक फायदा साफ तौर पर देख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।